क्या लोकतंत्र अब सिर्फ चुनाव जीतने का खेल बन गया है? क्या सत्ता इतनी जरूरी हो गई है कि पूरा सिस्टम उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है? पश्चिम बंगाल का चुनाव अब सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि देश की राजनीति का सबसे बड़ा टेस्ट बन चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन स्टेशन न्यूज। आज हम बात करेंगे बंगाल चुनाव के बारे में, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की पूरी ताकत है तो दूसरी तरफ है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की जमीन से जुड़ी पकड़। लेकिन सवाल सिर्फ जीत हार का नहीं है, सवाल है सिस्टम का, सवाल है चुनाव आयोग की भूमिका का, और सवाल है क्या देश चलाने वाले नेता सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए रह गए हैं? बंगाल की धरती इस वक्त पूरी तरह से सियासी अखाड़ा बन चुकी है। नरेंद्र मोदी जी लगातार रैलियां कर रहे हैं। अमित शाह हर जिले में रणनीति बनाते फिर रहे हैं। इतना ही नहीं, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता सब बंगाल में डटे हुए हैं। कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि बिहार से सीधे भाजपा की ट्रेन बंगाल की तरफ पलायन कर गई थी, जो आज पूरी तन्मयता से कार्य कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा देश एक राज्य के चुनाव में झोंक दिया गया है। दूसरी तरफ खड़ी है ममता बनर्जी, जो दीदी के नाम से भी बड़ा विख्यात हैं, और दीदी ने इस चुनाव को बना दिया है बाहरी बनाम बंगाल का मुद्दा। टीएमसी ने दावा किया है कि बंगाल को दिल्ली से नहीं, बंगाल के लोग ही चलाएंगे। जमीनी कार्यकर्ताओं की पकड़, लोकल कनेक्शन और भावनात्मक मुद्दे ये टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत बन चुके हैं। अगर हम बात करें पिछले आम चुनाव की, तो पिछले भी आम चुनाव में तब की एनडीए का जो गठबंधन था उसने तब भी अपनी पूरी ताकत झोंकी थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी और भाजपा को, मतलब एनडीए को, वहां पर करारी शिकस्त मिली। अब आते हैं सबसे गंभीर मुद्दे पर, चुनाव आयोग की भूमिका पर। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि क्या चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष हो रहे हैं। नाम सामने आ रहा है ज्ञानेश कुमार। क्या चुनाव आयोग पर दबाव है? क्या फैसले एक तरफा हो रहे हैं? ये सवाल सिर्फ विपक्ष नहीं, अब आम जनता भी पूछने लगी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह सिर्फ चुनावी रणनीति में ही व्यस्त रहते हैं? देश में इतने सारे मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, विकास, लेकिन फोकस कहां है? क्या सरकार चलाना अब सेकेंडरी हो चुका है और चुनाव जीतना प्राइमरी? आगे हम जानेंगे सरकार की उन गतिविधियों के बारे में जिसको लेकर के सरकार की भूमिका को संदिग्ध माना जा सकता है, क्योंकि सरकार का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और चाहे वह राज्य के चीफ मिनिस्टर हों, ये सारे पद संवैधानिक दायित्व वाले होते हैं और ये किसी भी पार्टी का फेवर करने वाले नहीं होने चाहिए। राजनीति में रणनीति जरूरी है, लेकिन जब रणनीति सिस्टम पर हावी हो जाए तो सवाल उठना लाजमी है। क्या लोकतंत्र मजबूत हो रहा है या सिर्फ चुनावी मशीन बनता जा रहा है? बंगाल का ये चुनाव बहुत कुछ तय करेगा, सिर्फ सरकार नहीं बल्कि लोकतंत्र की दिशा भी। क्या आप सोचते हैं क्या ये चुनाव निष्पक्ष है? क्या नेता सिर्फ चुनाव के लिए रह गए हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी ही धांसू खबरों के लिए जुड़े रहिए नेशन स्टेशन न्यूज के साथ। और सटीक खबरों के लिए आप nationstationnews.com पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। जय हिंद।